हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ मास 5 kg start from the origin with initial velocity u is equal to 30 I cap plus 40 j cap in meter per second. If a constant force minus 6 I cap minus 5 j cap Newton act on the body, the time in which the y component of the velocity become 0. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 5 kg मास वाला कोई बॉडी है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है वो दिया गया है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप न्यूटन. तो हमें पता करना है कि वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी 0 कब हो जाएगा. इस क्वेश्चन में आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में नहीं सोचना है जब तक वो दिया नहीं रहे. सिर्फ हमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मान के चलना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा होगा, ग्राउंड पे हो रहा होगा और उसी में हमें एक्स वाई एक्सिस से ज्यूम करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मान के नहीं चलना है जब तक प्रोजेक्टाइल दिया नहीं रहे. इसमें प्रोजेक्ट तो आपको ये सिंपली ग्राउंड को या आपको एक्स वाई प्लेन मानना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, काइनेमैटिक्स इक्वेशन फॉर फाइंडिंग टाइम. काइनेमैटिक्स का जो 3 इक्वेशन होता है उसमें से हमें एक इक्वेशन यूज करना है क्योंकि y कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी 0 करना है. कहा जा रहा है y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन यूज होगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, हमें टाइम फाइंड करना है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है वो है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप और ये इनिशियल है इन मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल वेलोसिटी है. वैसे भी हमें सिर्फ y कंपोनेंट पे ध्यान देना है, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ y कंपोनेंट का हमें टाइम निकालना है जब y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाए. तो अगर हम लोग u y की सिर्फ बात करें, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये कितना है 40 जे कैप. या फिर आप सिर्फ y डायरेक्शन की बात करो तो आप 40 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो. और हमारे पास फोर्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये है -6 आई कैप माइनस 5 जे कैप. ये 5 kg वाले मास पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा. तो हमें इसमें भी क्या ध्यान देना है कि y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है. अगर हम लोग फोर्स इन y डायरेक्शन देखें तो ये अप्लाई हो रहा है -5 जे कैप बोल सकते हो या फिर -5 न्यूटन बोल सकते हो आप y डायरेक्शन में, क्योंकि हमें y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी को 0 करना है. तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाई मास. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास. फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये -5 न्यूटन है डिवाइडेड बाई मास क्वेश्चन में दिया गया है 5 kg. इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड. -1 आने का मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअल में रिटार्डेशन है. वो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है. अब हमारे पास आप देखो ये एक्सेलरेशन आ चुका है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. तो हम लोग अप्लाई करेंगे काइनेमैटिक्स का इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी में 0 करना है क्योंकि कहा गया y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास -1. ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है इनटू टाइम. यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो ये -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, ये इक्वल टू 40 सेकेंड हो जाएगा. तो 40 सेकेंड के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा. तो सो द करेक्ट आंसर इज 40 सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.